बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में बना सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बन ले लिए हैं, जो कि आपको बेकरी से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर शामी कबाब लिए हैं। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो शामी कबाब हैं इनको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना है। इसको हमने अंडे में डिप करके शैलो फ्राई करना है। यहाँ पर मैं फ्रीज किए हुए कबाब यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको हल्की आंच पर बनाऊंगी ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। इसको हमने अंडे में डिप करने के बाद फ्राई पैन में डाल देना है और हल्की आंच पर आपने इसको बनाना है। अगर आप उसी टाइम पे शामी कबाब बनाना चाहते हैं तब भी ये बहुत ही आसान रहेगा। शामी कबाब की रेसिपी आपको हमारे चैनल देसी पकवान पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शामी कबाब हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। शामी कबाब बनाने के बाद अब हम यहाँ पर अंडे को हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल में यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ। 3 अदद मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं, उनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ऑयल मैंने यहाँ पर इसलिए ज्यादा लिया है, जो अंडा मैं फ्राई करूंगी वो बहुत ही फ्लफी बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफी अंडा यहाँ पर बन के तैयार है। आप चाहें तो इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं। फिर हमने उसी पैन में जो बर्गर का बन है उसके जो अंदर वाली साइड होती है उसको हमने अच्छे से सेक लेना है। तो अब हम इसके लिए मजेदार सी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप के बराबर दही लिया है। 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके मैंने चटनी बना ली है। तो चलिए अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। यहाँ पर हमने बन ले लिया है। इसके ऊपर हमने लगा देनी है चटनी, जो कि हमने अभी अभी रेडी की थी। इसके ऊपर हम रखेंगे शामी कबाब, फिर साथ ही हम इसके ऊपर रख देंगे अंडा, जो कि हमने बहुत ही फ्लफी बनाया है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मायोनीज। मायोनीज को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा इसमें ले सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखेंगे। प्याज और टमाटर के हमने यहाँ पर पतले से स्लाइसेस रख लिए हैं। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, और जो बन का दूसरा साइड है हम इसके ऊपर रख देंगे। बहुत ही मजे का बर्गर हमने यहाँ पर असेंबल कर लिया है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही जूसी किस्म के बर्गर हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप अगर तमाम चीजें घर में रेडी करके फ्रीज कर देंगे तो जब बच्चों के लिए बनाना होगा तो आप इसको झटपट 5 मिनट के अंदर अंदर बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।